अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे किसान दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि गंदम पे यूरिया का स्प्रे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, और अगर हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो कैसे करें, उसमें क्या चीज़ मिलाएं कि उसकी जो एफिकेसी है या उसकी सलाहियत है स्प्रे की वो बेहतर हो जाए। आज मैं इसी पे बातचीत करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या यूरिया के स्प्रे करने से आपकी फ़सल को फ़ायदा होगा, आपकी पैदावार में इजाफ़ा होगा या नहीं होगा, और अगर आपको यूरिया को स्प्रे करना है तो किस तरह से करें तो आप यूरिया से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में यूरिया की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है और ब्लैक में सेल हो रही है। इस सिलसिले में जो है, जब भी किसी चीज़ की कमी होती है तो किसान दोस्त उसके मुतबादल की तलाश में लग जाते हैं। अब बहुत सारे किसानों के मुझसे जो है सवालात आए कि क्या यूरिया को स्प्रे करके हम यूरिया की कमी पे पूरा उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते, और अगर हम यूरिया का स्प्रे करते हैं तो हमारी पैदावार में इजाफ़ा होता है या नहीं होता। तो दोस्तों, इसी पे मैं बातचीत करने लगा हूँ। और इसके अलावा मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि किसानों को जो है वो ख़ुद कफ़ील किया जाए। पहले भी मैं पिछले साल में भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो है एग्रो केमिकल्स बनाने की ट्रेनिंग्स दी। आप पोटाश कैसे बना सकते हैं, ह्यूमिक एसिड कैसे बना सकते हैं, जिंक कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जो फोलियर टॉनिक है उनको आप किस तरह से बना के अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं और कम खर्च में ज़्यादा पैदावार हासिल करने की तरफ जा सकते हैं। अब बहुत सारे किसान जो हैं वो इस बारे में पूछ रहे थे कि यूरिया को किस तरह से स्प्रे करें, या ये यूरिया इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज विद रेफरेंस बात करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करूंगा, बल्कि जो पहले तजर्बात हो चुके हैं, साइंटिफिकली प्रूव बात हो चुकी है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने उसको टेस्ट किया हुआ है, उसी के लिहाज से बात करूंगा। बात को मैं जो है पुराने एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हुए नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ लाऊंगा। तो आप इसको गौर से सुनिएगा। एट दी एंड जो है इसी दौरान मैं आपको बताऊंगा कि यूरिया का स्प्रे करने के लिए किन एहतियाती तदाबीर को आपने मद्देनज़र रखना है, और कौन सी चीज़ें अगर आप यूरिया का स्प्रे बनाते वक्त उसमें शामिल करेंगे तो आपको यूरिया के स्प्रे से बेहतर फ़ायदा हासिल करने में मदद मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं दोस्तों पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो है एक रिसर्च की गई सिंध में, जिसकी मैं जो स्क्रीनशॉट है वो स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें उन्होंने 2%, 4% और 6% यूरिया का स्प्रे जो है अब गंदम पे किया, 3 मुख्तलिफ स्टेजेस पे, और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि यूरिया का स्प्रे करने से तो ग्रेन की में जो प्रोटीन की मिकदार है वो भी बेहतर होती है, जो उसके शगुफ़े हैं गंदम के वो ज़्यादा बनते हैं। और अब बेस्ट स्टेज अगर आपने एक ही स्प्रे करनी है तो उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जो बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है, अगर आप बूटिंग स्टेज पे या हेडिंग स्टेज के नज़दीक आप जो है वो स्प्रे करते हैं तो आपको बेहतरीन नतायज मिलते हैं। ये उस सिंध में होने वाली रिसर्च के मुताबिक था। अब 2014 में एक और रिसर्च पेपर का मैं आपको रेफरेंस देता चलूँ। बांग्लादेश में एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने 36 दिन की फसल पे, 53 दिन की फसल पे और 68 दिन की फसल पे जो है स्प्रे किए यूरिया के। और एट दी एंड जब उन्होंने इसके नतीजा निकाला तो उन्होंने देखा कि एक तो जो गंदम का ड्राई वेट है, खुश्क जो वज़न है वो बढ़ जाता है। जो पत्ते हैं उनका चौड़ाई जो है, लीफ एरिया इंडेक्स, वो बढ़ जाती है, ज़्यादा जो है शगुफ़े निकलते हैं, और 1000 जो दाने होते हैं, 1000 ग्रेन वेट्स, वो भी बढ़ जाता है। यानी कि पैदावार में खातर खा इजाफ़ा होता है अगर आप गंदम की फसल पे जो है वो 3 स्प्रे यूरिया के कर लेते हैं। तो अब एक और जो रिसर्च है 1966 में की गई, और उसमें ये बताया गया कि अगर आप बूटिंग स्टेज पे एक स्प्रे करते हैं तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है स्प्रे करने का यूरिया के। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप एक स्प्रे से ज़्यादा करना चाहते हैं तो फिर आप एक टिलरिंग पे करें जब शगुफ़े निकल रहे होते हैं, दूसरा बूटिंग स्टेज पे करें जब गोब की हालत होती है, और तीसरा आप जब वो सिट्टा बना चुकी हो तो उस वक़्त स्प्रे करें तो
बेहतरीन नतायज मिलते हैं, ये उस रिसर्च के मुताबिक। इसके अलावा 2009 में टंडूजाम में जो है सिंध में ही एक और रिसर्च की गई जिसमें ये देखा गया कि अगर आप 4% यूरिया का स्प्रे कर लेते हैं गंदम के ऊपर तो इससे आपकी पैदावार में 32% तक इजाफा हो सकता है। बहुत ज़्यादा इजाफा है, 32% तक इजाफा पैदावार में हो सकता है अगर आप 4% यूरिया का स्प्रे करते हैं। 4% यूरिया का स्प्रे काफ़ी हैवी डोज है और ये हमेशा अगर आप बड़ी गंदम है तो उसके ऊपर करें तो अच्छी है। छोटी गंदम पे मैं 4% वाला पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी हैवी डोज में है, लेकिन उस रिसर्च के मुताबिक ये आपकी 32% तक आपकी फसल में पैदावार में इजाफा कर सकता है। अब ये तो था हमारे जैसे जो मुल्क हैं उनकी रिसर्च, लेकिन इसके अलावा जो चाइना जैसे एडवांस मुल्क हैं उनमें भी इस यूरिया के स्प्रे के ऊपर रिसर्च हो चुकी है। मैं आपको एक रिसर्च जो रिसेंटली 2021 में की गई है उसका रेफरेंस देता चलूँ। मैं ये स्क्रीन पे आपको इसका रेफरेंस भी शो कर रहा हूँ। तो इसके मुताबिक अगर आप यूरिया का स्प्रे करते हैं तो आपके जो पैदावार में इजाफा होता है, टिलरिंग ज़्यादा होती है, ग्रेन्स ज़्यादा बनते हैं, जो आपके दाने बनते हैं वो वजनी भी होते हैं, उनमें प्रोटीन्स की मिकदार भी बढ़ती है। जो आपका फ्लैग लीफ बनता है ऊपर वाला पत्ता जिसकी पैदावार में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, हिस्सा होता है, वो भी बड़े साइज़ का बनता है, चौड़ा बनता है और ज़्यादा जो है वो फीड कराने में दाने को हेल्प करता है। तो ये रिसर्च भी आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि यूरिया को जब हम स्प्रे करें तो किन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखना चाहिए। दोस्तों, यूरिया की हैवी डोज जो है वो नुकसानदेह भी साबित होती है। उसमें यह है कि फाइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, लेकिन अगर आप यूरिया की एक मुनासिब डोज पे इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा होता है। यूरिया को बहुत ज़्यादा हैवी डोज में इवन के कुछ रिसर्च में ये भी शो करवाया गया है कि 7-8% तक यूरिया को भी स्प्रे करके देखा गया। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा आपको कि आप 1 से 3% के दरमियान रहें। छोटी फसल है तो 1%, अगर बड़ी फसल है तो 2 से 3% यूरिया का स्प्रे करें। 2% से मुराद है कि आप अगर 100 लीटर स्प्रे कर रहे हैं तो उसमें 2 किलो तक यूरिया को हल कर लें तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और दूसरी चीज़ कि जब आप यूरिया का स्प्रे तैयार करें तो उसमें स्प्रेडिंग एजेंट ज़रूर शामिल करें। स्प्रेडिंग एजेंट्स जो हैं वो आपके यूरिया की एफिकेसी को बेहतर बनाते हैं। जितनी भी ये रिसर्च किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, तो इनमें जब यूरिया का सोल्यूशन या यूरिया का महलूल तैयार किया जाता था तो उसमें स्प्रेडिंग एजेंट साथ में ज़रूर शामिल किए जाते हैं। ये इतने ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। जो रिसर्च में यूज़ किए गए मैं उनका आपको बताता चलूँ। या तो ट्विन 20 या ट्विन 80 नाम के केमिकल हैं, ये उसमें शामिल किए जाते थे। ये 0.02% जो है उसमें शामिल किए जाते थे। 0.02% से मुराद है कि 2 ml ट्विन 20 या ट्विन 80 1 लीटर पानी में हल करना। यानी कि अगर आप 100 लीटर 1 एकड़ के लिए महलूल यूरिया का तैयार कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ 20 ml ट्विन 80 या ट्विन 20 शामिल कर लेते हैं तो आपके वो स्प्रेडिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। स्प्रेडिंग एजेंट का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि आप जब स्प्रे करते हैं तो पानी की सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे पानी जो है वो पूरे पत्ते पे आसानी से फैलता है। पानी जो यूरिया का सॉल्यूशन या महलूल होता है वो पत्ते में आसानी से जज़ब हो सकता है, जिससे जो है वो पत्ता यूरिया वाली नाइट्रोजन जो है या यूरिया को अपने अंदर बड़ी आसानी से ले सकता है। अब अगर ये ट्विन 80 या ट्विन 20 कहाँ से मिलेंगे? ये साइंटिफिक स्टोर से आपको मिल सकते हैं। आप लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में या किसी भी बड़े शहर से अगर आप साइंटिफिक स्टोर का पता करें तो बड़ी आसानी से आपको ट्विन 20 या ट्विन 80 के जो महलूल हैं वो मिल सकते हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां से आप इनको नहीं परचेज़ कर पा रहे तो आप डिटर्जेंट को भी एज यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेडिंग एजेंट। अब कौन सा डिटर्जेंट सबसे बेस्ट जो मैं आपको कहूँगा, ये जो कपड़े बर्तन धोने वाला जेल होता है, बर्तन धोने वाला लिक्विड, वो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा स्प्रेडिंग एजेंट के तौर पे काम करता है।
अगर वो नहीं मिलता तो आप सर्फ़, ये जो आते हैं कपड़े धोने के लिए सर्फ़ वगैरह, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी अच्छे स्प्रेडिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। अगर ये भी नहीं मिलता तो कपड़े धोने वाला साबुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रेडिंग एजेंट के तौर पे। लेकिन इस्तेमाल तकरीबन आप जो है वो 0.2% से लेके 0.4% तक ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं करें। इतना ही ये काफ़ी हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर 2.02% तैयार करना है तो उसके लिए आपको सिर्फ चाहिए होगा 20 ग्राम 100 लीटर के लिए। तो इसी रेंज में आपने ये इस्तेमाल करना है। मैं दोबारा से बताऊंगा कि यूरिया का हैवी डोज में स्प्रे करने से फसल को नुकसान पहुंचता है। तो मेरी रिकमेंडेशन है 1% से लेके 3% तक अपनी फसल की स्टेज को देखते हुए आप स्प्रे करें। और कितने स्प्रे करें, 3 से 4 स्प्रे कर लें तो बेस्ट है। अगर आपने यूरिया नीचे नहीं अप्लाई की या नीचे थोड़ी अप्लाई की, नहीं अप्लाई की, तो ये ना समझें कि आपकी की सारी यूरिया की कमी जो है ये 3 या 4 स्प्रे पूरी कर देंगे। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यूरिया को आपको नीचे से देना होगा, लेकिन कमी की वजह से अगर जहाँ पे आपने 2 बोरी यूज़ करनी थी 1 बोरी इस्तेमाल की है तो उसको आप स्प्रे से बेहतर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपने यूरिया की पूरी मिकदार इस्तेमाल कर ली है तो पहले 50 दिन के बाद आमतौर पर हम ये नहीं कहते कि यूरिया को नीचे अप्लाई किया जाए, इससे फसल गिर जाती है। लेकिन अगर आप उन स्टेजेस पे 50 दिन के बाद जो है यूरिया के स्प्रे शुरू कर देते हैं तो इससे आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती, पत्ते सब्ज़ रहते हैं, गिरने से का खदशा भी नहीं रहता और नाइट्रोजन की मिकदार मुसलसल पौधे को मिलती रहती है और वो खुराक बनाने का अमल जारी रखता है, जिससे पौधे के पत्ते जो हैं वो जल्दी पीले नहीं होते। पौधे जो हैं वो उनमें नाइट्रोजन की कमी की वजह से जल्दी पीला होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से वो खुराक बनाने का अमल जो है वो सुस्त पड़ जाता है। तो फोलियर स्प्रे करने से आपको वो जो है पौधे अपनी जो उम्र है वो पूरी करने के बाद ही पीले होना शुरू होते हैं या मरना शुरू होते हैं, उसके पहले नहीं मरते। तो दोस्तों, ये मेरी जो राय है या जो मैंने साइंटिफिकली आप लोगों को तजर्बात हो चुके हैं उनके मुतल्लिक़ बताया है। इसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है, मैं आपकी स्क्रीन के सामने ये रिसर्च शो कर रहा हूँ। आप इनमें से कोई भी पेपर पढ़ लें, कोई भी जो है वो तजर्बा पढ़ लें, सब के सब यही कह रहे हैं कि यूरिया के स्प्रे के गंदम की फसल पे और दूसरी फसलों पे मुस्बत असरात होते हैं और इससे पैदावार में ख़तर का इजाफ़ा भी होता है। दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ये यूरिया का स्प्रे किया है तो क्या आपको अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं या नहीं मिले। इससे जो है सीखने सिखाने का अमल बेहतर होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।